हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, एसएससी की कट ऑफ को लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही है। एक रोज नई वीडियो आती है और एक्सपेक्टेड स्कोर क्या आंसर की आई है, उसके बाद बच्चों का स्कोर डाउन भी हुआ है। इस सारी चीजों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि देखो, एक हर कोई सोच रहा है कि एग्जैक्ट नंबर पता चले, तो एग्जैक्ट नंबर तो हम क्या एसएससी के चेयरमैन को भी नहीं पता, क्योंकि जब आंसर की आई है, रिजल्ट बनेगा तभी बात बनेगी, आपको ही पता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर, लेकिन हाँ, हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। जो कि डाटा हमारे पास आया है, अवेलेबल है कि किस तरीके का डाटा इस बार बना है। इतना तो पता है कि कट ऑफ पिछली बार से कम रहने वाली है। कितनी कम रहेगी इसका नहीं अंदाजा लगा सकते, क्योंकि आपको पता है कुछ फेक डाटा भी आया है इस बार, तो उसमें कई सारी चीजें चल रही हैं। अब कोई कह रहा है 140, अब 140, और किसी बच्चे 130 है तो वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है। अब किसी बच्चे 140 हैं, वो खुश हो रहा है। अब उसमें उसको भी दिक्कत, वो 140 इस बात से दुखी है कि सर इस बार चीटिंग बहुत हुई, तो मुझे लगा एक कट ऑफ 160 ना चली है। तो कई सारे डाउट हैं, तो इसमें चीज हम क्लियर करते हैं आपको। ये एक डाटा आया है, रैंक मिंत्रा का है ये। अगर देखा जाए तो उन्होंने, शायद आपने देख ही रखा हो टेलीग्राम पर, अलग अलग टेलीग्राम पे डाटा भी आया, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि देखो, वहां से डाटा निकल गया है बच्चों के सर्वे के अनुसार। यूआर की कट ऑफ जो निकल के आ रही है 134.1194253, ये थोड़ा तो कह सकते हैं 135। इस तरीके से ओबीसी की कट ऑफ निकल के आ रही है 131। उसी तरह की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 129। एससी की निकल के आ रही है 112 और एसटी की आ रही है 101। तो आप देख पा रहे हो, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, रॉ मार्क्स नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, शायद 2 हफ्ते पहले, आपने देखी या नहीं है देखी, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी डाउट क्लियर है। जिस बच्चे की आपको देखा है 120 और 125 की रेंज में मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स हैं, तो वो अपना जा चुपचाप से मेंस में लग जाए, इधर उधर की बातें ना करें। क्योंकि आपको पता है पेपर आपका नवंबर या दिसंबर, नवंबर में तो नहीं, और कुछ रिजल्ट्स को लेके भी अफवाह चल रही है कि नवंबर में रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी नवंबर में रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी आपको पता है बच्चों का 14 अक्टूबर वालों को री एग्जाम हुआ था। ठीक है, 14 अक्टूबर को री एग्जाम हुआ था। आंसर की भी इन्होंने दे रखे हैं, लेकिन आंसर की में इन्होंने गुड़ करके दिया, कोई मतलब क्वेश्चन से नहीं कर सकता, तो बच्चे वैसे परिस्थिति हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट की बात करो सीजन की, तो मैं कह सकता हूँ नवंबर के लास्ट में आने के चांस है। लास्ट वीक, नवंबर लास्ट वीक में, नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अब रिजल्ट ये देंगे, उसके कम से कम 30 से 35 दिन का तो टाइम देंगे देंगे। अगर एसएससी ज्यादा फास्ट निकलते हैं तो मेंस, मैं मान सकता हूँ मेंस आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या दिसंबर एंड में हो सकता है। लेकिन मैं तो मान के चलूंगा पेपर आपका जनवरी में ही जाने वाला है इसका। तो मैं 2026 में आपको मेंस देखने को मिलेगा। तो आपको पता है नवंबर लगेगा, तो आप अपनी तैयारी तरीके से बनाए रखें। मैंने पहले भी एक नंबर आपको बताया था, लेकिन बार बार कमेंट भी आते हैं कि नहीं सर एग्जैक्ट नंबर आज तक कोई नहीं बता पाया। अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बच्चे का अगर 125 से या 130 की रेंज में है, इवन 120 भी है, तो बच्चा इजीली अपनी मेंस के लिए जा सकता है। ठीक है, मेंस की स्ट्रेटजी के लिए भी हम बता देंगे, एक वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। आप कितनी अपनी लास्ट समय में कैसे तैयारी करें। और आपको ये पता होना चाहिए CHSL भी तो है 14 नवंबर से। और ये आपकी तैयारी हम अच्छे से करोगे तो CHSL में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, और CHSL का भी मेंस और सीजीएल का मेंस एक जैसा ही होता है। तो आप इस बात की क्यों परेशान हो रहे हो कि कट ऑफ क्या आ जाएगी क्या नहीं, आपके कितने मार्क्स आप उन्हीं पर डिटरमाइन रहे और अपनी तैयारी लेके चले। क्योंकि आपकी सीजीएल इसी बार तो खराब हुआ है, 2026 भी तो खड़ा है, 2026 भी, 2026 में काम आ जाएगा। हालांकि ये है कि लेकिन बच्चा तैयारी तो एक बार करता, बट मैं तो ये कहूँगा जिस बच्चे का पेपर खराब हो तो वो ऑब्वियसली बात तैयारी 2026 में लग चुका होगा। ठीक है, 2026 वालों के लिए आपको पता है, मैं अपने चैनल पर सुबह 7 बजे लाइव आके इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास चलती है। ठीक है, तो आप वोकेबलरी वहाँ से कर सकते हो। मैथ्स के लिए भी जल्दी हो जाएगा, और रीजनिंग के लिए भी मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। बीच बीच में आपको किसी भी
चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, और कोई बच्चा अगर चैनल का नया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे उनको सारी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो अभी फिर भी मैं कहना चाहूँ कि आपको ये नंबर दिमाग पर रखना है, हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं इसको। 125 से 130, इवन 120 भी है, तो वो बच्चा मेंस के लिए तैयारी कर सकता है। ठीक है, आप इस बात की चिंता ना करें, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट भी हम बता देते हैं, या तो नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर फर्स्ट में। और आपका मेन सीजन का दिसंबर में तो नहीं होने के बहुत ही कम चांस है, लेकिन जनवरी में 100% चांस है। 15 जनवरी आप मान सकते हो, 15 से 20 जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मेंस की तो मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा इस चैनल पर। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।